कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का मखौल बहुत अच्छी तरह से उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भांजियों को गंदगी के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं देपालपुर के माध्यमिक कन्या विद्यालय की। यहाँ पर पढ़ाई करने आने वाली छात्राओं को अपना सारा दिन गंदगी के बीच गुजारना पड़ता है। बच्चे को मत आएगी। जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हर एक कोने को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की हर लड़कियों को अपनी भांजी कहते हैं। उन्हीं भांजियों को शिक्षा के मंदिर में गंदगी और डर के बीच पढ़ाई करनी पड़ती है। शिक्षा के इस मंदिर में हर एक क्लास की दीवार पर छत ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगी, जिससे छात्राएं पढ़ाई में भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और छात्राओं ने कहा कि पानी की जगह भी बहुत गंदी है और यहाँ से बहुत बदबू भी आती है। वह छात्राओं ने स्कूल की मरम्मत की भी मांग की है। वह टॉयलेट सुधारने के लिए भी कहा है। जब हमारे संवाददाता मनीष सेन विद्यालय में संकुल अधिकारी व पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचे तो वहां के हाल बहुत ही बेहाल नजर आए। बच्चे को मत आएगी। ये पूरी उखड़ गई, ये यहाँ से इसमें इतनी गिर हो गई है। ये सामने देख चुके हैं, बड़े अधिकारी आगे देख चुके हैं, किसी ने नहीं खोल रही। तीनों में ऐसी गिर के कारण बहुत मच्छरों का प्रकोप है यहाँ पर, जिससे लड़कियों को अधिकतर बीमारियां हो जाती है और गंदगियाँ रहती है और स्कूल के प्लास्टर वगैरह ऐसे हमें डर लगता है कि कभी हमारे स्कूल से प्लास्टर कभी हमारे ऊपर गिर गया तो हमें कुछ भी हो सकता है। और हमारे स्कूल में ज्यादातर तो गंदगियाँ ज्यादा ही रहती है और हमें देखा जाए तो हमारे स्कूल को 15-20 साल हो चुके हैं जो अभी तक पेंट नहीं हुआ है। और जो स्कूल की जो आगे की जो छत है वो भी ऐसी हो रही है कि किसी भी समय हमारे ऊपर गिर सकती है। इसलिए हम आगे बोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट से बोलना चाहते हैं कि हमारे स्कूल पानी के वहाँ भी गंदगी है। हाँ, पानी के वहाँ भी बहुत गंदगी, बदबू भी आती है वहाँ पर। जब इस मामले पर हमारे संवाददाता ने स्कूल की प्राचार्य शिखा शुक्ला से बात करने की कोशिश की तो वे कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचती रहीं। होती है उस हिसाब से प्रयास करते हैं और मैडम कभी कभार अपने जब भी उनको समय मिलता है या जिस हिसाब से वो अपनी व्यवस्थाएं लेटर आगे लिखते रहते हैं मैडम। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है, स्वीपर हो गई, स्वीपर एक और समग्र स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वहीं देपालपुर का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उन्हीं योजनाओं को धत्ता बता रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे जो शासकीय महाविद्यालय कन्या उच्चतर महाविद्यालय, यहाँ अनेकों प्रकार की गंदगी फैली हुई है। यहाँ के बच्चों ने बताया कि पीने के पानी से लेकर उनकी टॉयलेट और जहाँ वह रूम में बैठती है वहाँ काफी गंदगी है। और देखा जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी छतें हैं वहाँ से प्लास्टर उखड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर प्लास्टर हमारे ऊपर गिर गया तो हम किसे कहने जाएंगे और किस तरह हमारी पढ़ाई जारी रखेंगे। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस प्रकार आज अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया। सारे अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, देपालपुर के तहसील अधिकारी, देपालपुर टीआई, सभी समाज सेवी मौके पर पहुंचे और यहाँ उन्होंने निरीक्षण किया और दौरा किया, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जब हमने इस विषय में यहाँ की प्राचार्य श्रीमती शिखा शुक्ला से जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया और इन योजनाओं को धत्ता बताया। क्रांति चेतना मंच के हंसराज जी धाकड़ भी है, हम इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने आज जब दौरा किया तो इन्हें किस प्रकार की गंदगियां नजर आई। जी सर बताएं। जी यत्नेश जी, बहुत बढ़िया पहल रही आपके न्यूज चैनल की। काफी समय से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का दौर चला आ रहा है और गंदगी में बच्चियां पड़ रही हैं। यहाँ पर आसपास भयंकर कंटीली झाड़ियां हैं और इन कंटीली झाड़ियों की वजह से अक्सर जो है यहाँ पे जानवर सांप जैसे निकलते हैं। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्वीपर होते हुए भी लगता है कि कई दिनों से क्लास
क्लासरूम में झाड़ू नहीं लगी है और सबसे बड़ी चीज ये लगी कि बिल्डिंग जो इतना पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया है कि प्लास्टर जगह जगह से गिर रहा। मान लो बच्चों के खेलने से या पढ़ते समय अचानक उनके सिर पर गिरता है तो कहीं भयंकर दुर्घटनाएं और कई रूप से जख्मी हो सकती हैं बच्चियां, और इन सब का जिम्मेदार कौन? इस बारे में हम लोगों ने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, आपके सहयोग से प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया और पूरी स्थिति से अवगत कराया है। यदि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चालू नहीं होती हैं, ये अव्यवस्थाएं यदि नहीं सुधरती है, तो युवा क्रांति चेतना मंच और नगर देपालपुर के जितने भी वासी हैं सभी हम लोग इन बच्चों के लिए जो दुर्गा रूप में है एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी यदि पीडब्ल्यूडी विभाग यदि एक पखवाड़े में इस कार्य को नहीं करता है तो बिल्कुल बड़ा से बड़ा धरना प्रदर्शन और हड़ताल की जाएगी, क्रांतिकारी आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी। आपने आज जब दौरा किया और जब प्राचार्य से बात की तो उनका कहना है कि अगर एक तौर पर देखा जाए तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वो अपना स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और जब इसी विषय में जब आपने प्राचार्य से जानकारी लेना चाहा तो उनने शासन की इन नीतियों को धत्ता बताते हुए भी कड़े निंदा की है। तो बिल्कुल यत्नेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जहां एक और पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और यदि यहाँ स्कूल में आकर देखा जाए तो वो सारी योजनाएं धत्ता बता रही हैं, बहुत सारी गंदगियां हैं। जब प्राचार्य महोदय से बोला कि यदि हमारे प्रयास से यदि इस नगर का या इस स्कूल का यदि कुछ अच्छा होता तो हमें वो करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, बोले कि हम भी क्या करें, हम अपने स्तर पे कार्यवाही कर चुके हैं, देख चुके हैं, अब क्या बोले। तो ये थे हमारे साथ युवा क्रांति चेतना मंच के हंसराज जी धाकड़, और इनका भी यही कहना है कि अगर इनका कहना है कि 7 दिन का इन्होंने अल्टीमेट दिया, अगर 7 दिनों के अंदर कई कड़े नियम और कई कार्रवाई नहीं की गई तो युवा क्रांति चेतना मंच आंदोलन भी करेगा। देपालपुर से यत्नेश सेन। बच्चे को मर जाएगी।